Good morning, my dear students. You're welcome in my YouTube channel, Pratham English Empire. Today, I am to teach you about the various forms of making plural from singular nouns. ये बहुत ही important होते हैं. मैंने 52 तक बता दिया है और ये 53rd के आगे मैं बता रहा हूँ. ये जो मैं सिंगुलर प्लूरल बता रहा हूँ, जो नंबर चल रहा है, ये लास्ट स्टेज है, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वो काफ़ी डीपली होता है और काफ़ी सही होता है. आप एक बार अगर मेरी इस वीडियो मेरी क्लास को अगर आप देख लोगे तो कहीं भी आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो आपको पूरा हमेशा के लिए आ जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं कुछ भी कहीं नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम्स में. अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया, मेरी क्लास ले ली, तो निश्चित तौर पर 100% जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये कितनी बेनिफिशियल थी हमारे लिए. क्योंकि सीखते रहना चाहिए, सिखाते रहना चाहिए, यही जीवन का मोटिव होना चाहिए, क्योंकि हम सब सीखते हैं और सिखाते हैं. तो जो मेरे पास है, जितना भी मेरे पास नॉलेज है इंग्लिश का, अभी तो ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, लिटरेचर भी पढ़ाऊँगा, तो आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी इंग्लिश दोनों, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट है तो भी आपको फ़ायदा होगा, अगर नहीं है, अगर इंटरेस्ट रखते तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगा. तो आई होप हम क्लास शुरू करते हैं विदाउट किसी एनी डिले के. तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने सिलेक्ट किए हैं ये बहुत ही टॉप है और ये हर बुक्स में ये आपको नहीं मिलेंगे. ठीक है, स्टैंडर्ड बुक होगी तो वहीं से आपको ये सब चीज़ें मिलेगी, अथवा आपको नहीं मिल सकती हैं. ठीक है. सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल विद ए डिफरेंट मीनिंग. देखा, यहाँ पे बता रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके दो मीनिंग होते हैं, दो रूप होते हैं प्लूरल में. प्लूरल में दो रूप होते हैं, उनकी अलग अलग मीनिंग होती है, अलग अलग सेंस होता है. कभी कभी क्या होता है, एक वर्ड होता है तो जब उसके माने कि दो प्लूरल बनते हैं, एक वर्ड के, एक नाउन के दो प्लूरल बनेंगे, वो ऐसे कौन कौन से देखते हैं. अब यहाँ पे देखिए, ब्रदर लिखा हुआ है. ब्रदर हम सब जानते हैं, ब्रदर ब्रदर का मतलब भाई होता है. अब भाई का ब्रदर्स का प्लूरल ये क्या हो जाएगा, ब्रदर्स होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रदर्स का मतलब क्या हुआ, सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी कि एक ही माता पिता के जो लड़के होते हैं उन्हें क्या होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, यानी कि भाई होते हैं. अभी जो दूसरा इसका जो सेंस बन रहा है ब्रदर का, वो है ब्रेदरेन. क्या है ये, ब्रेदरेन, ये है ब्रेदरेन. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मेंबर ऑफ ए सोसाइटी और ए कम्युनिटी, यानी कि जो समाज या फिर समुदाय के जो सदस्य होते हैं उनको बोला जाता है ब्रेदरेन. तो आपको ये पता हो गया है, यानी कि ब्रदर के दो मीनिंग हुए, एक ब्रदर्स हुआ और एक ब्रेदरेन हुआ. अब ये है आपका क्लॉथ. यहाँ पे देखो क्लॉथ है, क्लॉथ का मतलब कपड़ा. यहाँ पे कपड़ा की बात हो रही है, वस्त्र की बात नहीं हो रही है. तो अब क्लॉथ की भी दो मीनिंग होती है, एक होता है क्लॉथ्स. देखिए, नोटिस करिए, ये क्लॉथ्स है. ठीक है, ये क्लॉथ्स का मतलब होता है काइंड्स और पीसेज ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि जो कपड़े होते हैं, जब आप हौजरी में जाते हैं खरीदने तो वहाँ पर आपको ढेर सारे कपड़े दिखाई देते हैं, तो एक ही प्रकार के या उसके जो टुकड़े होते हैं कपड़े के वो आपको दिखा देते हैं. कहने का तात्पर्य हो तो वो सिले हुए कपड़े नहीं होते. जैसे आप पैंट शर्ट्स के लिए कपड़े खरीदते हो, उसे क्लॉथ्स बोला जाता है. और ये जो दूसरा आपको ये क्लॉथ्स है, देखिए यहाँ पर इसमें ई है और इसमें ई नहीं है. जिसमें ई नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये बिना सिला हुआ कपड़ा है. ठीक है, आपको सिलवाना पड़ेगा. और ये जो क्लॉथ्स है आपका, ये सिले हुए कपड़े हैं, यानी कि सीधा खरीदो और पहनो, ये होता है इसका मतलब. इसका जो होगा क्लॉथ गारमेंट्स होता है या फिर स्टिच्ड क्लॉथ्स, वस्त्र होते हैं. इसका मतलब स्टिच का मतलब सिले हुए कपड़े. क्या होते हैं, सिले हुए कपड़ों को हम क्लॉथ्स बोलते हैं. ये क्लॉथ्स है जो सिले हुए नहीं होते हैं, यानी कि क्लॉथ्स के दो मीनिंग, एक क्लॉथ्स हुआ एक क्लॉथ्स हुआ, ये आपको याद रखना है. अब यहाँ पे देखो डाई लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है, डाई लिखा हुआ है. अब यहाँ डाई का मीनिंग क्या होता है, डाइज. क्या होता है, ये डाइज होता है. डाइज का मतलब स्टैम्प्स फॉर क्वाइनिंग. क्वाइनिंग का मतलब होता है जब सिक्के बनाए जाते हैं तो उसको स्टैम्प किया जाता है, यानी कि एक तरह का उनको डाई किया जाता है, कलर किया जाता है, वो होता है आपका डाइस, यानी कि जो स्टैंप लगाते हैं सिक्के पे वो होता है डाइस. और एक होता है ये डाइस है. ठीक है, ये डाइस का मतलब होता है स्मॉल क्यूब्स यूज इन गेम्स, यानी कि एक छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं डाइस. जैसे आपने देखा होगा तो वो उसमें खेला जाता है, गेम होता है, लूडो टाइप होता है, तो वो होता है, उसको डाइस बोलते हैं. ठीक है, यानी कि डाई के दो मीनिंग हुए, एक डाइस हुआ और एक डाइस हुआ. ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है. अब ये आ गया आपका इंडेक्स. इंडेक्स का मतलब क्या होती है, भी सूची होती है, टेबल होता है इंडेक्स का. अब इंडेक्स के जो प्लूरल बनेगा इंडेक्सेस हो जाएगा. अब इसका इंडेक्सेस का मतलब क्या हुआ, टेबल्स ऑफ कंटेंट्स टू बुक्स, यानी कि बुक में जो आपका दिया रहता है
ऑथर्स नेम दिया रहता है, आपका जो चैप्टर्स नेम दिया रहता है वो से इंडेक्सेस बोलते हैं, जो टेबल होती है, ठीक है। और ये जो दूसरा प्लूरल बनेगा इंडिसेस, ठीक है। इंडिसेस का मतलब होता है साइंस यूज इन अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब होता है जो बीजगणित होती है उसके जो साइन यूज किए जाते हैं, इज इक्वल टू है, इज ग्रेटर देन है, इज लेस देन है, डिवाइड है, ये तो उसके होता है, पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसके जो यूज किए जाते हैं तो ये उनको बोलते हैं इंडिसेस। आई होप ये चीज समझ रहे हैं आप। ये फिर पेनी, पेनी का मतलब क्या होता है, पेनीज हो जाएगा प्लूरल, पेनी का पेनीज हो जाएगा। तो पेनीज का जो होता है मतलब होता है नंबर्स ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्याएं होती हैं। कॉइन्स माने सिक्के, तो सिक्के की जो संख्याएं हैं उन्हीं को हम पेनीज बोलते हैं। दूसरा जो बनेगा पेंस, पेंस बनेगा, इसका मतलब होता है अमाउंट इन वैल्यू, यानी उसकी एक वैल्यू होती है, अमाउंट होता है, उसको हम बोलते हैं पेंस। तो देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण होते हैं जो कि एग्जाम्स में ऐसे पूछ लेता है और बच्चों को नहीं पता रहता है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे आप कभी भी इस चीज को मिस नहीं करेंगे। रूल 54, सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स फॉर द सिंगुलर बट ओनली वन इन फॉर द प्लूरल। इसमें ये कहा गया है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर में 2 मीनिंग होती है और प्लूरल में सिर्फ एक होती है, ये याद रखना है। अभी ये रूल 53 में मैंने बताया था कि सिंगुलर के सिर्फ एक मीनिंग होती है और प्लूरल में 2 मीनिंग हो जाते हैं, और इसमें क्या है, सिंगुलर की 2 मीनिंग रहेगी, प्लूरल में एक रहेगी, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा लाइट, लाइट का मतलब होता है रेडेंस, रेडेंस का मतलब होती है चमक, रेडेंस का मतलब होती है चमक, और इसका मतलब होती है लैम्प, लैम्प का मतलब होता है दीपक जिसको हम जलाते हैं। और लाइट का जो प्लूरल होगा वो लाइट्स है, यानी लाइट का मतलब होता है लैम्प्स, ठीक है, लाइट का मतलब दीपक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगुलर में 2 मीनिंग और प्लूरल में सिर्फ एक मीनिंग, ये आपको याद रखना है। अब आता है पीपल, पीपल माने होता है लोग। देखो पीपल का मतलब नेशन भी होता है, नेशन मतलब राष्ट्र, तो राष्ट्र भी होता है, और मेन और वुमेन यानी कि भीड़। लोग का मतलब क्या होता है, मैन एंड वुमेन लोग होते हैं, उसको मिलाकर आपका पीपल बनता है। लेकिन आप प्लूरल में पीपल्स हो जाता है, पीपल्स का मतलब होता है नेशंस, मतलब राष्ट्र, ढेर सारे राष्ट्र, ठीक है। तो ये देखें ये सेंस है इसका, सिंगुलर में 2 प्लूरल में 1। अब आता है पाउडर, पाउडर का मतलब होता है डस्ट, पाउडर का मतलब क्या होता है डस्ट, और एक होता है डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन, यानी कि जब दवाएं होती है ना, कभी कभी देखना जो डॉक्टर होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो जो कैप्सूल्स होती है, टैबलेट्स होती है, वो निगल नहीं पाते, तो डॉक्टर क्या करते थे, उसको जो है पाउडर बनाता है। क्या बनाते थे, पाउडर। तो वही होता है ये फाइन ग्रेन, यानी कि दवा की बारीक जो दाने होते हैं, यानी कि पाउडर को मिला के समझ लीजिए। और इसका होता है पाउडर्स, पाउडर्स का मतलब होता है डोजेज ऑफ मेडिसिन। पाउडर्स जब बना देते हैं तो इसका मतलब है जो डॉक्टर होता है पुड़िया में कई डोजेज बना देते हैं, तो वो हो जाता है आपका पाउडर्स। ये आता है आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होती है हैबिट, आदत होती है। दूसरी मीनिंग है एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, जो हमारा पेशा होता है उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, अप्रेंटिस करते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। इसके 2 मीनिंग हुए, और यहाँ पे प्लूरल बनेगा प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस का मतलब होती है हैबिट्स, आदतें होती हैं। तो देख रहे हैं सिंगुलर में 2 प्लूरल में 1। आई होप ये चीज समझ चुके हैं। रूल 55, सम नाउन्स हैव 1 मीनिंग फॉर द सिंगुलर बट 2 फॉर द प्लूरल, यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर में एक ही मीनिंग होती है और प्लूरल में उसकी 2 मीनिंग हो जाती है। तो कौन से वर्ड है, जैसे आपको हो गया कलर, कलर का मतलब ह्यू होता है, ह्यू का मतलब होता है रंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लूरल बनेगा कलर्स हो जाता है, यानी कि ह्यूज, ढेर सारे कलर, विभिन्न प्रकार के कलर हो जाते हैं। और जो दूसरा है जो मीनिंग बनेगी द फ्लैग ऑफ ए रेजिमेंट, रेजिमेंट का मतलब होता है जो सेना की टुकड़ी होती है उनका जो एक झंडा होता है, तिरंगा होता है, उसी को बोलते हैं फ्लैग्स, ठीक है, उसको भी कलर्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कस्टम, कस्टम का मतलब होती है हैबिट, हैबिट मतलब आदत, कस्टम माने आदत। अब यहाँ पे कस्टम्स हो गया, तब इसका मतलब प्लूरल हो गया, आदतें हो जाती हैं। लेकिन दूसरा कस्टम का मतलब होता है ड्यूटीज लेविड इन इम्पोर्ट्स, यानी कि जो विदेश से वस्तुएं आती हैं उनमें जो कर लगता है, जो टैक्स लगता है, उसी को हम बोलते हैं कस्टम्स, ठीक है। कभी कभी ना कहने को कस्टम डिपार्टमेंट में है, तो उसका मतलब भी वही हुआ। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि परिणाम, ठीक है। अब यहाँ पे इफेक्ट्स माने होता है रिजल्ट यानी परिणाम, और इसका जो होती है प्रॉपर्टी, यानी कि इफेक्ट्स का मतलब प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है, संपत्ति होता है, तो उसको भी इफेक्ट्स बोलते हैं। देखिए कितने टॉपिक है, कितने अच्छे अच्छे हैं, ऐसा कोई बताता है, जो है हम खोज खिलाता हूँ, मैं बताता हूँ, ताकि आपको कोई ऐसी चीज़ है जो छूट ना जाए, ठीक है, आप इंग्लिश से अनभिज्ञ ना रहें। ये है मैनर, मैनर का मतलब होता है मेथड, तरीका, तौर तरीके। तो यहाँ पे मैनर्स हो गया, मेथड्स हो गया, यानी कि तौर तरीके हो गया, और एक मैनर्स का मतलब होता है बिहेवियर, यानी कि आचरण, आपका क्या आचरण है, ठीक है, वो होता है। ये है मोरल, मोरल का मतलब होता है मोरल लेशन, नैतिक शिक्षा, लेशन का मतलब शिक्षा यहाँ तात्पर्य है, या नैतिक पाठ है अपना। और यहाँ पे हो जाता है मोरल्स, मोरल्स का मतलब होता है मोरल लेशंस, ठीक है, नैतिक शिक्षा।
और एक मोरल्स का मतलब होता है कंडक्ट, कंडक्ट का भी मतलब होता है आचरण, ठीक है। यह होता है नंबर, नंबर का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी संख्या बताती है, ठीक है। तो यह नंबर्स का मतलब होता है क्वांटिटीज के जो परिणाम होते हैं, ठीक है, परिमाण होता है, ठीक है। और एक नंबर्स का मतलब होता है वर्सेस, वर्सेस का मतलब होता है गीत, जब लाइनें होती हैं तो उसी को बोलते हैं नंबर्स। तो नंबर्स का मतलब होता है गीत होता है, सॉन्ग होता है, जो इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लीजिए। पेन मीन्स होता है सफरिंग, कष्ट, तकलीफ। पेन्स का भी मतलब तकलीफें होती हैं, कष्ट होते हैं। और पेन्स का मतलब होता है केयर, केयर का मतलब देखभाल करना, परवाह करना। प्रीमाइजेज, यह प्रीमाइज है, प्रीमाइज का भी मतलब होता है प्रतिज्ञा होता है या आधार होता है। प्रोपोजिशन का भी मतलब आधार या प्रतिज्ञा। प्रीमाइजेस ये प्रोपोजिशन हो गया, प्रीमाइजेस का मतलब होता है बिल्डिंग्स, इमारतें को भी हम प्रीमाइजेस बोलते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्से को हम क्वार्टर कहते हैं। और जब इसका प्लूरल बनेगा तो क्वार्टर्स का मतलब होता है चौथा हिस्सा होता है इसका। और एक क्वार्टर्स का मतलब होता है लॉजिंग्स, लॉजिंग्स का मतलब होता है रूम होता है, जगह होता है, अपार्टमेंट होता है, उसे कहते हैं उस क्वार्टर में रहते हैं, ठीक है। तो ये है। और स्पेक्टिकल का मतलब होता है साइट, यानी कि दृश्य होता है, नज़र होती है। और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है दृष्टि होती है, नज़र होती है। और एक स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है ग्लासेस, यानी कि चश्मे को भी हम स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। स्पेक्टिकल अगर बोलेंगे तो चश्मे नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स बोलेंगे तो अभी आई ग्लासेस होगा, ठीक है। लेटर है, लेटर का मतलब होता है लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है ABCD, ये सब लेटर्स होते हैं। और एपिशल्स होता है, एपिशल्स का भी मतलब होता है एक तरह का बिल्डिंग होती है, क्रिश्चियंस होती है, चर्च होते हो, ये जो उसमें लिखा रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं एपिशल्स। तो ये लेटर्स है, लेटर्स का भी मतलब लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, वही ABCD जो है वो लेटर्स होते हैं। लिटरेचर होता है इसका मतलब, लिटरेचर का मतलब साहित्य होता है। ग्राउंड का मतलब होता है अर्थ होता है, ठीक है, जमीन होती है। और दूसरा रीजन इसका होता है, रीजन का मतलब होता है तर्क होता है, कारण क्या होता है। ग्राउंड्स का भी मतलब क्या होता है इनक्लोज्ड वॉल ऑफ हाउस, जैसे चारों कोण से बाउंड्री उठी हो उसी को हम ग्राउंड्स कहते हैं। और जो दूसरा इसका बनेगा वो है रीजन्स, रीजन्स का मतलब होता है कारण, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना इजी है, कितना सरल है, बस आप इसे अच्छे से लर्न करें, मेमोराइज करें, और कभी भी आप नहीं भूलेंगे। एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। 56 में देखिए, सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर द सिंगुलर एंड द प्लूरल। इसमें बताया गया कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग मीनिंग्स होती है, उसमें कोई नियम नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एयर, एयर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, आपका वातावरण, एयर का मतलब होता है वातावरण। एयर्स का मतलब होता है अफेक्टेड मैनर्स, आपके प्रभावित जो आचरण है, तौर तरीके, उसको एयर्स बोलते हैं। गुड का मतलब होता है बेनिफिट होता है, लाभ होता है। वेल बीइंग, भलाई होती है गुड का मतलब। अब यहाँ गुड्स का मतलब होता है वस्तु होता है, सामान होता है, उससे मर्चेंडाइज बोलते हैं। कंपास का मतलब होता है एक्सटेंड होते हैं, रेंज, कंपास का मतलब होता है एक्सटेंड करना, बढ़ाना, फैलाना। और कंपासस का मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल्स, जब हम एंगल बनाते हैं अलजेब्रा में तो उसे बोलते हैं कंपासस, ठीक है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, रिगार्ड का मतलब सम्मान। यहाँ पर रिस्पेक्ट्स का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब समझते हैं एक तरह का आदर देना, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। और ये फिजिक, फिजिक का मतलब होती है मेडिसिन, मेडिसिन में दवा होती है। और यहाँ फिजिक्स का मतलब होता है नेचुरल साइंस, जैसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। आयरन का मतलब होता है ए काइंड ऑफ आयरन, आयरन तो जानते हो लोहा बोलते हैं, जैसे ए काइंड ऑफ मेटल होता है। जब यहाँ आयरन यूज हो जाता है तो फेटर्स हो जाता है, फेटर्स का मतलब होता है जंजीर, हथकड़ी, उसे बोलते हैं फेटर्स। ये आपका होगा फोर्स, फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत, बल, शक्ति। और यहाँ पर फोर्सेस का मतलब ट्रूथ्स होती है, सेना होती है, ठीक है। नंबर का मतलब होती है यहाँ पे डिजिट, अंक होती है, नंबर का मतलब अंक होता है, डिजिट। और यहाँ नंबर्स का मतलब होता है काउंटिंग्स, गिनना। क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्से को हम क्वार्टर बोलते हैं। और क्वार्टर जब हो जाता है तो आपका रूम्स हो जाता है, कमरे हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न का मतलब कम बैक, वापस आ जाना, लौट आना। यहाँ जब रिटर्न हो जाता है तो इनकम हो जाता है, आपकी आय हो जाती है। सैंड का मतलब फाइन स्टोन्स, यानी कि फाइन स्टोन्स का मतलब होता है छोटे छोटे कंकड़, उसे सैंड कहते हैं। लेकिन जब सैंड्स कर देते हो तो वो डेजर्ट हो जाता है, यानी कि एक रेगिस्तान हो जाता है। वुड मीन्स होता है ड्राई वुड, सूखी लकड़ी को हम वुड बोलते हैं। जब वुड्स हो जाता है तो उसे हम जंगल बोलते हैं, वुड्स माने जंगल। अब्यूज का मतलब होता है यूजलेस, व्यर्थ, बेकार। अब्यूज का मतलब व्यर्थ, बेकार होता है। अब्यूजेस का मतलब होता है बैड कस्टम्स, जो बुरी प्रथाएं होती हैं उसी को बोलते हैं अब्यूजेस। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है लेटर्स, अक्षर को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। जब अल्फ़ाबेट्स यूज हो जाता है तो उसका मतलब लैंग्वेज हो जाता है, अल्फ़ाबेट्स का मतलब लैंग्वेज। मैनर का मतलब होता है हैबिट, जब मैनर्स करते हो तो आपका कंडक्ट हो जाता है, यानी कि आपका आचरण हो जाता है, आपका बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है। इफेक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव होता है, जब इफेक्ट्स कर देते हो तो गुड्स हो जाता है, गुड्स का मतलब वस्तुएं, इफेक्ट्स का मतलब होते हैं वस्तुएं। वाटर का मतलब होता है लिक्विड, भाई लिक्विड है तो उसी को वाटर बोलेंगे। और यहाँ पर वाटर्स का मतलब होता है समुद्र हो जाता है, जब वाटर्स बोलते हो तो उसका मतलब सेंस होता है समुद्र होता है। ग्राउंड का मतलब होता है अर्थ होता है, फील्ड होता है, ठीक है, धरती होता है, जमीन होता है, मैदान होता है, फील्ड। और यहाँ जब ग्राउंड्स कर देते हो तो उसका रीजन हो जाता है, ग्राउंड्स माने रीजन, तो व्हाट आर द ग्राउंड्स बिहाइंड दिस मैटर,
तो ग्राउंड्स हमारा होता है रीजन, कारण। एडवाइस का मतलब होता है टू एडवाइस, सलाह देने को हम एडवाइस बोलते हैं। लेकिन जब एडवाइसेस कर देते हो तो इन्फॉर्मेशन हो जाती है ना, कि सूचना। तो देख रहे हैं कि ये जो मैंने बताए हैं आपको नंबर, ये अभी जो पढ़ा रहा था नंबर, नंबर में सिंगुलर प्लूरल। तो आज ये क्लास नंबर की खत्म होती है। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा नाउन द केस के बारे में, हम उसको भी डीपली में स्टडी करते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।